हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डा। मैं हूँ आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th भी कह सकते हैं। दोनों में एक कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है केपलर्स लॉ। तो ग्रेविटेशन चैप्टर का ये एक टॉपिक है जिसका नाम है केपलर्स लॉ। तो केपलर्स ने क्या किया? केपलर्स ने प्लैनेट के मोशन के बारे में बताया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ लॉज दिए कि कोई प्लैनेट जब सन के अराउंड क्या करता है, वो रिवॉल्व करता है, तो क्या क्या होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, उस बात को उन्होंने 3 लॉज में अपनी बातों को एक्सप्लेन किया। फर्स्ट जो लॉ था आपका उनका, उसका नाम था लॉ ऑफ ऑर्बिटल। क्या नाम था? लॉ ऑफ ऑर्बिटल नाम था। केपलर्स ने सेकेंड लॉ भी दिए जिसका नाम था लॉ ऑफ एरियाज। क्या नाम था? लॉ ऑफ एरियाज। केपलर्स ने थर्ड लॉ भी दिए जिसका नाम था लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो 3 लॉ क्या किया? केपलर्स ने दिया। इन्होंने क्या किया? हम बोल सकते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। प्लानिटरी मोशन मतलब केपलर्स ने क्या किया? प्लानेट के मोशन के बारे में क्या किया? उन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि देखो, फर्स्ट लॉ जो है केपलर्स का, जो फर्स्ट लॉ है, केपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है, उन्होंने इसका नाम दिया लॉ ऑफ ऑर्बिटल। क्या नाम दिया? लॉ ऑफ ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या? इस लॉ में क्या बोला उन्होंने बोला, देखिए, कोई जो पहली बात, जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स इलिप्टिकल पाथ मतलब वो इलिप्स का पाथ लेते हैं। इलिप्स का पाथ मतलब वो सर्कुलर नहीं होता है। इलिप्स का पाथ मतलब ये पाथ होता है, ये ऐसे पाथ को हम लोग इलिप्टिकल पाथ बोलते हैं। इसका ये एक्सिस होता है, ये क्या होता है? इस इलिप्टिकल पाथ का ये एक्सिस होता है। तो केपलर्स ने क्या बोला? केपलर्स ने बोला कि सर, जो सन होता है ना, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स ऐसे इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि सन के चारों तरफ अगर प्लैनेट्स अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो जो कि गलत है। केपलर्स ने बोला कि देखो, सन क्या करते हैं? सन के चारों तरफ प्लैनेट्स इस पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अब किसी का पाथ छोटा होगा, किसी का पाथ बड़ा होगा, तो वो अलग मुद्दा है। फिलहाल और बोला उन्होंने कि जो सन होगा ये होता है इसका, इस इलिप्टिकल पाथ का या इलिप्स का होता है ये फोकस। क्या होता है? फोकस। चूंकि इलिप्स में ये जो आपका मेजर एक्सिस है, ये क्या है? मेजर एक्सिस। और ये क्या होता है? माइनर एक्सिस। यानी इस मेजर एक्सिस पे 2 फोकस होंगे और उन्हीं 2 फोकस में कहीं पे सन क्या करेगा? लाई कर रहा होगा और लाई करता है, किसी सन पे किसी पे लाई करता है। और क्या होता है? कोई प्लैनेट क्या करेगा? इसके चारों तरफ क्या करेगा? रिवॉल्व कर रहा होगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो सन होता है वो उसके सेंटर पे लाई नहीं करता, उस इलिप्टिकल पाथ के सेंटर पे लाई नहीं करता है, उसके किसी एक फोकस पे क्या करता है? लाई करता है। कौन? सन। और क्या करता है? प्लैनेट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है। हम आपको बता दें कि जो आपका ये सबसे फार्थेस्ट पॉइंट जो होगा उसको बोलते हैं एपहेलियन। क्या बोलते हैं? एपहेलियन। और जो ये सबसे जो बोलेंगे, जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसको बोलेंगे पेरीहेलियन। क्या बोलेंगे? पेरीहेलियन। यानी हमारे सन के पास वाली जो पॉइंट होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। और सन से जो दूर वाली पॉइंट होती है उसको बोलते हैं एपहेलियन। यानी फार्थेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन इज सेड टू बी एपहेलियन एंड नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन इज सेड टू बी पेरीहेलियन। तो ये बोला किसने? केपलर्स ने। फर्स्ट लॉ ने बोला कि देखो, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिटल। कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में क्या करता है? रिवॉल्व करता है और सन किसी एक फोकस पे लाई करता है। क्या बोला? केपलर्स फर्स्ट लॉ नहीं बोला, उन्होंने ये बोला कि देखो, जो प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं और सन किसी उसी इलिप्टिकल पाथ के किसी मेजर एक्सिस पे, किसी एक फोकस पे वो लाई करता है। ये आपका होता है मेजर एक्सिस। क्या होगा? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या इसको बोलते हैं? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं? माइनर एक्सिस। और इसी मेजर एक्सिस किसी एक फोकस पे क्या करता है? सन लाई करता है। केपलर्स का फर्स्ट लॉ ये कहता था। केपलर्स का जो सेकेंड लॉ था, केपलर्स सेकेंड लॉ जो था उसको हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ एरियाज। क्या बोलते थे? लॉ ऑफ एरियाज। मतलब उन्होंने ये बात बताया कि देखो भाई, अगर ये इलिप्टिकल पाथ में अगर ये रिवॉल्व कर रहा है और ये क्या है? इसका माइनर एक्सिस, ये क्या है? इसका मेजर एक्सिस। और सन हमारा कहाँ पे है? इसी एक फोकस पे लाई कर रहा है।
तो उन्होंने बोला देखो अगर जो ये टाइम मान लीजिए यहां से यहां तक कोई प्लैनेट था, यहां से स्टार्ट किया, कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, अगर उसको यहां से यहां पहुंचने में मान लो समथिंग 20 दिन 30 दिन 40 दिन लगे, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 20 दिन लगे, और उस दौरान जो इसने सन से जो एरिया कवर किया, क्या किया, ये एरिया क्या किया इसने कवर किया, ये एरिया क्या किया उसने स्वीप किया, यानी 20 दिन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या पहुंचा, कोई आपका प्लैनेट पहुंचा। ये इसके एपहेलियन पोजीशन की बात कर रहे हैं, या कहीं पे लो, और यहाँ 20 दिन यहाँ पे पहुंचे कहीं, मान लो पी से क्यू तक भी क्या करें 20 डेज अगर लगा इसको पहुंचने में, तो जो दोनों एरिया होता है वो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी हम बोलें कि कह सकते हैं कि सर जो आपका कोई प्लैनेट इक्वल एरिया ट्रेवल करेगा, कहाँ, इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब चाहे यहाँ पे रहे इक्वल टाइम इंटरवल, 20 दिन में इतना एरिया कवर किया तो 20 दिन में उतना भी एरिया उधर भी कवर करेगा। इसको बोलते थे लॉ ऑफ एरियाज, मतलब कोई प्लैनेट इक्वल एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में क्या करेगा, स्वीप करेगा। तो बोलेंगे सर मान लीजिए वो पॉइंट था, तो एरिया ऑफ क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ओ पी क्यू इक्वल जो होगा एरिया ऑफ क्या होगा, ए बी ओ, क्या होगा, ए बी ओ, यानी ए ओ बी बोल सकते हैं या ए ओ बी, कोई दिक्कत नहीं, ए ओ बी या ए बी ओ कोई बात नहीं। यानी जो इसका एरिया होगा ये, इसका जो एरिया होगा ये, दोनों इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया क्या करता है, कोई प्लैनेट कवर करता है, इसलिए इसका नाम बोला गया था क्या, इसका नाम बोला गया लॉ ऑफ एरियाज। तो उन्होंने ये बातें बताई। अच्छा, इसकी जो बोल सकते हैं जो एरियल ब्लास्टी होती है, इसकी जो एरियल ब्लास्टी होती है, एरियल ब्लास्टी वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसलिए ऐसा होता है। एरियल ब्लास्टी का मतलब सर किसी एक यूनिट टाइम में जितना एरिया कवर करेगा, एक यूनिट टाइम में जितना यहाँ से यहाँ तक एरिया कवर करेगा उतना ही यूनिट टाइम में एरिया यहाँ से ये बरकत करता है। मतलब एरियल ब्लास्टी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है एरियल ब्लास्टी, मतलब किसी एक यूनिट टाइम में जो प्लैनेट जो एरिया कवर करता है उसको बोलते हैं क्या, एरियल ब्लास्टी। तो वो चीज़ ये इसने बताई। थर्ड बात आया कि कैप्लर्स का थर्ड लॉ, कैप्लर्स का थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर्स, या कैप्लर्स थर्ड लॉ बोल सकते हैं, इसको बोलते थे लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। इसका मतलब क्या, मान लीजिए सर आपके पास ये प्लैनेट था, ये इसका मेजर एक्सिस, ये इसका मेजर एक्सिस, ये इसका ये माइनर एक्सिस, ये सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे प्लैनेट है। मान लीजिए यहाँ से प्लैनेट स्टार्ट किया पूरा, इसको यहाँ से पूरा रिवॉल्व होके इतना, मतलब पूरा एक टाइम पीरियड लगा, पूरा एक क्या लगा, टाइम लगा। तो जो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट है ना, वो मतलब यहाँ से स्टार्ट किया पूरा रिवॉल्व होके पूरा आके फिर वहीं पहुँचा, तो क्या इसका एक टाइम पीरियड क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ क्या बोला जाएगा, प्लैनेट बोला जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला कैप्लर थर्ड लॉ में कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में क्या हुआ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, और यहां से यहां तक क्या, ये आपका मेजर एक्सिस है, क्या मेजर एक्सिस का रेडियस, यानी सेमी मेजर एक्सिस। पूरा यहां से मेजर एक्सिस था, लेकिन जब हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस। और क्या बोला कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो इसके सेमी मेजर एक्सिस क्योंकि क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी बोला इन्होंने कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। यानी ये हमारी क्या हो गई, ये आर हमारी क्या हो गई, सेमी मेजर एक्सिस हो गई, सेमी मेजर एक्सिस हो गई। ये चीज़ क्या किया कैप्लर्स ने, ये बातें बताई। तो ये काफ़ी आसान सी चीज़ थी जो कि क्लास 11 में मिलता है, क्लास आपको 9th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर में देखने को मिलता है। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।